गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण भारत के भूगोल के अंतर्गत जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का डिस्कशन करते हुए भारतीय इतिहास जो भूगोल का है इसका डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है यह है आर्यन कालीन चट्टानों का डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम क्विज टाइप के प्रश्न भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल कराते हैं। आप क्विज टाइप के प्रश्नों का भी आप काफ़ी बेहतर के साथ उसका आंसर करें, जिससे आपका नॉलेज और ज़्यादा इन्हांस हो सके। तो चलिए अपनी क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और एक बार पहले संक्षेप में समझते हैं कि हम लोग डिस्कस क्या कर चुके हैं और क्या डिस्कस करना आज का टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है, इसका सबसे पहला पार्ट था इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अति प्राचीन समूह की चट्टान। क्या? अति प्राचीन समूह की चट्टान। और इसके अंतर्गत आर्कियन था और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हम लोगों ने व्यापक ढंग से अध्ययन किया। इसका जो दूसरा पार्ट था जो पुराना समूह की चट्टानें थी, इसको हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से समझा है और इसमें यह भी देखा है कि कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्या स्ट्रक्चर है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और किस किस नामों से इसको जाना जाता है। सेम टाइप से यहाँ पर द्रविड़ियन समूह की चट्टानों का डिस्कशन किया गया है। अब द्रविड़ियन कालीन समूह की जो चट्टानें हैं इसके अंतर्गत हमने कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस कालक्रम की चट्टानों का व्यापक अध्ययन किया है कल के एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है यह पूर्णतः प्रतिबद्ध है आर्यन समूह की चट्टानों पर। इस पर आर्यन समूह की चट्टानों पर। और आर्यन समूह की चट्टानों के अंतर्गत अगर देखा जाए कई पॉइंट यहाँ पर हैं जिसका डिस्कशन करना है। इसमें है गोंडवाना क्रम की चट्टान है, दक्कन ट्रैप्स हैं, टर्शियरी हैं और क्वाटरनरी हैं। क्योंकि ये टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं, गोंडवाना या दक्कन या टर्शियरी या क्वाटरनरी, इसको एक ही क्लास में समेटना थोड़ा टफ कार्य है। इसलिए हम आर्यन समूह की जो चट्टान है इसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है और गोंडवाना क्रम की चट्टान का किस प्रकार से वितरण है और इसके क्या क्या और आर्थिक महत्व है, इसको भी हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक आज पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान के विषय में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं आर्यन जो समूह की चट्टान है। आर्यन समूह की चट्टान में अगर हम देखें तो बेसिकली इस समूह में ऊपरी कार्बोनिफेरस, ध्यान रखिएगा ऊपरी कार्बोनिफेरस, क्योंकि इससे पूर्व का जो टाइम पीरियड था, जो पैलियोजोइक का टाइम पीरियड था, पैलियोजोइक में हमने कई कालखंड पढ़ा है, उसमें था हमने देखा था, जैसे आप देखिए यहाँ पर इसी में देखिए क्या लिखे, कैम्ब्रियन था, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। और इसी में जब पर्मियन जुड़ जाता है तो यह बेसिकली डिफाइन हो जाता है पूरा आपका मेसोजोइक पैलियोजोइक कालखंड। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो कार्बोनिफेरस कालखंड की चट्टान है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे, यहीं से गोंडवाना क्रम की चट्टानों की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिफेरस कालखंड ही वो कालखंड है जब पैंथिया का विखंडन होता है और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन होता है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वह इसी कार्बोनिफेरस कालखंड से ही स्टार्ट हुई है। इसलिए कहता है कि कार्बोनिफेरस का जो अपर पार्ट है, ऊपरी कार्बोनिफेरस कालखंड से ही स्टार्टिंग है गोंडवाना क्रम की चट्टान का। अर्थात यहाँ पे जो लिखा है यह समूह ऊपरी कार्बोनिफेरस से प्रारंभ होकर के कहां तक चलता है, प्लीस्टोसिन काल तक की, कहां तक की, प्लीस्टोसिन काल तक की चट्टानों को शामिल करता है। और इस दौरान भारत के मानचित्र में क्या, इस दौरान भारत के मानचित्र में भारी परिवर्तन भी हुए हैं। तथा अरे परिवर्तन क्यों न होगा, क्योंकि प्लेटों का जब विखंडन होता है, पैंजिया का विखंडन होता है, तो पैंजिया का अलग अलग दिशा में विस्थापन भी हुआ है। तो विस्थापन होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो मानचित्र है इस मानचित्र में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए कह रहा है
कि इस दौरान भारत के मानचित्र में भारी परिवर्तन भी हुए हैं तथा उसके पर्वतीय व मैदानी भाग का निर्माण भी इसी समय हुआ है और इस समूह की चट्टानों को क्रमशः इस प्रकार रखा गया है। अर्थात उसी में हम देखते हैं क्या क्या है, इसमें देखते हैं गोंडवाना है, क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो पहले गोंडवाना क्रम की चट्टान को हम देख लेते हैं, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया कि आर्यन समूह की चट्टानों में गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, इन सबका अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान का। तो आइए बेसिक पहले इसकी हम समझ स्थापित करते हैं कि गोंडवाना जो शब्द है का सर्वप्रथम प्रयोग आपसे पूछा जा सकता है। गोंडवाना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है? 1872 में किया गया। किसने किया है? तो एच.बी. मेडलीकॉट ने किया है। किसने किया है? एच.बी. मेडलीकॉट ने इस टर्म को यूज किया है। याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हम इतना मेहनत करके आपको मटेरियल इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन बस एक ही बात का थोड़ा दुख होता है कि आजकल आप लोगों का व्यू बहुत कम जा रहा है। बीच में हमारा वीडियो नहीं पड़ा तो इसका मतलब आप लोग उसका ले रहे हैं कि ठीक है कुछ रिवेंज लिया जाए कि इतना दिन वीडियो नहीं बना तो उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती हैं, वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास तो रहता है वीडियो हम बनाते रहें। तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग व्यू थोड़ा ठीक ठाक रखें, लाइक भी कर दिया करिए पसंद आता है, और कुछ सजेशन है तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हम उसको भी रीड कर लेंगे कि क्या आपने क्या सजेशन है, और अगर लगता है कि उस पर वांछनीय हम कार्य कर सकते हैं तो अवश्य उस पर कार्य भी करेंगे। तो यह यहाँ पर बातें हैं। साथ में अगर हम बात करें इसके बाद 1876 में ओ फ्लिस्टमेंटन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात पहली बार प्रयोग किया गया था एच.बी. मेडलीकॉट ने, और सेकेंड टाइम यूज किया गया है ओ फ्लिस्टमेंटन ने प्रयोग किया है। और इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? जो मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुई है। मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से। गोंड यहां पर देखो राज्य हम लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश मतलब क्या समझते हैं? आज का मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश का मतलब जो भारत का मध्य वाला भाग है, जिसके अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, झारखंड वाला एरिया आता है। तो ये सब जो रीजन है उड़ीसा वाले, ये सब मध्य भाग के पार्ट हैं। उसी की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुई है, क्योंकि यहाँ पर गोंड बेसिकली एक लोकेशन है, उसी के बेसिस पर नामकरण किया गया है, जहां पर इस प्रकार की चट्टानों का सर्वप्रथम पता लगाया गया था। अर्थात और चट्टानों का जो नामकरण था वह विदेशी लोगों के द्वारा किया गया है, लेकिन इस गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो नामकरण है भारतीय संदर्भ से, ठीक है। और वो भी जो मध्य प्रदेश है या मध्य जो भारत है, इस मध्य भारत का जो गोंड रीजन है, उस गोंड रीजन के बेसिस पर इसका नामकरण किया गया है। ये बातें तो ठीक है। बाद में इस शब्द का प्रयोग उस भूमि के लिए भी होने लगा जहां पर इसी प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। हमने पहले ही कहा कि यह चट्टानों के एज का निर्धारण है, अर्थात उस कालक्रम की जितने भी चट्टानें निर्मित हुई हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, उन सभी चट्टानों का जो नाम रखा जाएगा उसे क्या कहेंगे? गोंडवाना क्रम की चट्टान। जैसे विंध्यन क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो उस कालक्रम से मैच करने वाली जितनी भी चट्टानें हैं विश्व के या भारत के किसी भी परिप्रेक्ष्य में, उन सभी को हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान के नाम से भी पुकारते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि चट्टानों की अगर उत्पत्ति के विषय में हम समझें तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार, किसके अनुसार? भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार, क्योंकि चट्टानों के बारे में भूगर्भवेत्ता ही तो बताएंगे ना, जलवायु के वेत्ता तो बताएंगे नहीं, या ओशनोग्राफी वाले तो बताएंगे नहीं, भूगर्भवेत्ता ही बताएंगे। तो भूगर्भवेत्ता के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी, ध्यान रखिएगा, ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है, जुरैसिक युग के बीच हुआ है। अर्थात अगर हम देखें तो पैलियोजोइक का जो लास्ट फेज है कार्बोनिफेरस और पर्मियन, और मीसोजोइक का जो ट्रियासिक है, जुरैसिक है और क्रेटेशियस है। तो यहां पे कह रहा है कार्बोनिफेरस से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास प्रारंभ हुआ है। कार्बोनिफेरस है, उसके पश्चात है पर्मियन है, फिर ट्रियासिक है और जुरैसिक। 4 काल यहां पर आते हैं। कौन कौन से हम लिख देते हैं? यहां पर है, यहां पर आता है
कार्बोनीफेरस है, इसके पश्चात पर्मियन है, इसके पश्चात क्या है, पर्मियन है, इसके पश्चात ट्रियासिक है, कौन है, ट्रियासिक है, और लास्ट कौन सा है, जुरैसिक। तो यहाँ पर ये चार फेज हैं, जिस 4 फेज में पूरा गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ये बातें तो हमको याद कर लेनी, भूलना नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि विंध्य क्रम की चट्टानों के विंध्य क्रम की चट्टानों के निर्माण के पश्चात, क्योंकि उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं वह कहीं न कहीं विंध्यन क्रम के बारे में ही डिफाइन होती हैं। तो निर्माण के पश्चात प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक हलचलें काफी समय तक शांत रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि भूगर्भिक गतिविधियां हमेशा होती रहती, नहीं, भूगर्भिक गतिविधियां एक लंबे समय के लिए चलती हैं और फिर लंबे समय के लिए शांत भी हो जाती हैं। तो यहां पर कह रहा है कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ है उसके पश्चात काफी लंबे ड्यूरेशन तक भूगर्भिक गतिविधियां शांत हो गई थी, और एक लंबे अंतराल के पश्चात फिर जाके गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का विकास हुआ है तब जाकर के भूगर्भिक गतिविधियां संपन्न हुई हैं, और इसी दौरान पैंजिया का विखंडन हुआ है। ये बात हमको क्लियर रखनी है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, ऊपरी कार्बोनीफेरस, क्या ऊपरी कार्बोनीफेरस काल में हर्षियन हलचल हुई है। किसका हलचल हुआ है, हर्षियन का। ये भी हमने स्पष्ट किया है कि वैसे देखा जाए एक आर्कियन ओरोजनी है, फिर उसके बाद कैलिडोनियन ओरोजनी है, उसके पश्चात हर्षियन ओरोजनी है, फिर अल्पाइन ओरोजनी है। तो हमने यह डिफाइन किया था कि बेसिकली अगर हर्षियन ओरोजनी को हम डिफाइन करें तो कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार वैसे यह चला जाता है मेसोजोइक कालखंड में, लेकिन कुछ के अनुसार यह चला जाता है कह सकते हैं जो पैलियोजोइक कालखंड है। लेकिन मेसोजोइक कालखंड में जाने के पीछे कारण ये बनता है क्योंकि कार्बोनीफेरस जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं हमारा मेसोजोइक का कालखंड स्टार्ट भी मान लिया जाता है। तो इस बेसिस पर हर्षियन कालखंड, जो हर्षियन ओरोजनी है जिसको हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, यह तीसरी ओरोजनी है। पहली ओरोजनी थी आर्कियन, दूसरी ओरोजनी थी जिसको कहते हैं कैलिडोनियन, तीसरी ओरोजनी है हर्षियन ओरोजनी। और इसका नामकरण किस आधार पर किया है, हार्ज पर्वत के आधार पर किया गया है जो जर्मनी में है। कहाँ पर है, जर्मनी में है। उन सभी तथ्यों की चर्चा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि प्रभाव संपूर्ण ग्लोब पर पड़ा है और इस समय जल और थल के वितरण में भारी परिवर्तन देखने को भी मिला है। स्वाभाविक सी बात है कि जब पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं संपन्न होंगी तो बहुत से स्थलीय भाग जलीय भाग में तब्दील होंगे और बहुत से जलीय भाग स्थलीय भाग में भी तब्दील होंगे। रीजन काफी बेसिक है कि जो ओरोजनी की घटनाएं होती हैं बेसिकली किसी ना किसी भूसन्नति से ही स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती हैं, किसी ना किसी भूसन्नति से ही स्टार्ट होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये शब्द लिखा गया है कि बहुत से जल भाग थल में और बहुत से थल भाग स्थल में परिवर्तित हो जाते हैं, यह टर्मिनोलॉजी एकदम करेक्ट है। साथ में समुद्र का जो विस्तार है पश्चिमी भूमध्य सागर से लेकर के चीन तक हो गया है। क्योंकि अगर इसको हम प्रॉपर डिफाइन करें तो यहाँ पर हम देखिए एक इमेज बना देते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। वैसे इसकी तो हम चर्चा बाद में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी कम से कम आपका काम चल जाए, बस इतना हम प्रयास करेंगे क्योंकि काम चलाना भी तो है ना। बाकी तो हम डिस्कस करेंगे ही क्योंकि वो टर्म थोड़ा दूसरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सपोज दैट यह हमारा है ग्लोब है और यहाँ पर है ये है हमारा पैंजिया। ये क्या है, पैंजिया है और पैंजिया के मध्य में है टेथीस। क्या है, टेथीस भूसन्नति है। इधर का पार्ट है अंगारा लैंड और इधर का पार्ट है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और यह जो टर्म लिखे जा रहे हैं यह अकॉर्डिंग टू वैगनर महोदय के अनुसार लिखे जा रहे हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कार्बोनीफेरस का अंत आया अर्थात ऊपरी कार्बोनीफेरस का जब काल आया तो यह पैंजिया जो था, यही अपना ये पूरा पार्ट क्या है, यही कहलाता है पैंजिया। क्या कहलाता है, पैंजिया। और पैंजिया जो है चारों तरफ से एक वाटर बॉडी से घिरा हुआ था जिसको कहा जाता था क्या, पैंथालसा। क्या कहा जाता था, पैंथालसा। तो यहाँ पर पैंजिया जो है, इसी पैंजिया का विखंडन होता है और विखंडन के परिणाम स्वरूप यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनता है। साथ में यही जो टेथीस भूसन्नति है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, भूमध्य सागर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, चीन तक है। और इसी में बाद में जब ओरोजनी की घटना होती है
तो इसी टेथीस भूसन्नति में आप देखेंगे कई प्रकार की पर्वत संरचनाओं का विकास हुआ है और उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारा हिमालय भी आता है और चाइना के भी बहुत सारे पर्वतों का विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो शब्दावली ये लिखी गई है, इस शब्दावली को थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा गया कि समुद्र का विस्तार पश्चिमी भूमध्य सागर से लेकर के चीन तक हो गया है, यह भी हमको क्लियर होना चाहिए। और इसके उत्तर वाले भाग को क्या कहा गया है, गोंडवाना अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले पार्ट को जो भारत में है क्या कहा गया है, गोंडवाना लैंड कहा गया है, जिसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है। ये सब पार्ट किसके हैं, गोंडवाना लैंड के रूप में विद्यमान है। तो यह सब एक प्रकार से वैगनर की थियरी है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बस इतना समझना है कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है इसका विस्तार कैसा कैसा हुआ है। और यहीं पर अगर हम देखें, इसके दक्षिणी किनारे पर काराकोरम, क्युनलुनसान तथा मध्य एशिया की अन्य पर्वत श्रेणियां भी विद्यमान है। और यह भी एक जो ओरोजनी है यह हर्सिनियन कालीन ओरोजनी कहलाती है। इसी प्रकार अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर चलिए इसको तो डिलीट कर देना, ये तो किसी काम का हमारे नहीं है, तो भी डिलीट कर। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो मेंशन किया गया है कि इसी समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ है। जो हिमयुग है सबसे प्राचीनतम अगर हिमयुग हम धरती पर देखें तो वह आपका है प्री कैम्ब्रियन कालीन। प्री कैम्ब्रियन जो है धरती का पहला हिमयुग है और दूसरा जो हिमयुग है वह कार्बोनिफेरस का कालखंड ही है हिमयुग का। तो इसलिए कह रहा है कि इसी समय हिमयुग का आविर्भाव भी हुआ है और हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, कहां पर, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का अपरदन होने लगा और यह अपरदित सामग्री नदियों की घाटियों व छिछले जल में, कहां पर, नदियों की घाटी व छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र होने लगी। नदी घाटियां उपजाऊ क्षेत्र बन गई। स्वाभाविक सी बात है, जब अवसादों का डिपोजिशन होता है तो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है जो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। साथ में इनमें जल की राशियां एकत्र होकर दलदलीय प्रभाव देखने व नम वातावरण रखने में समर्थ हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, जल अगर एकत्रित होगा तो क्लाइमेट जो होगा वो वेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और इसी आधार पर प्राचीन काल के जो वृक्ष हैं ये विकसित होते हैं और वृक्ष जब विकसित होते हैं तो यह वृक्ष जब इस पैंजिया का विखंडन हुआ तो उस विखंडन में ये सब कहाँ जाएंगे, नीचे धंस जाएंगे। और जब नीचे धंसेंगे तो एक लंबे अंतराल पर उसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जनरेट होता है तो यही सब हरी वनस्पतियां कोयले में तब्दील हो जाती हैं। तो गोंडवाना कालक्रम का जो बेसिक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है वो है कोयले का फॉर्मेशन, उसी को यहाँ पर बेसिकली डिफाइन किया गया है जो अलग अलग पॉइंट के तहत आपके सामने प्रस्तुत है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का हम वितरण देखें कि भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। वैसे गोंडवाना हमारा बेसिकली जो वितरण है हमारा कह सकते हैं छोटा नागपुर वाला जो एरिया है वहां पर इसका ज्यादातर विस्तार है। फिर भी अगर हम भारत के अन्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस कालक्रम की चट्टानों का विस्तार भारत के कई क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, तो दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की सकरी घाटियों में पाई जाती है और यह त्रिभुजाकार क्षेत्र के दोनों किनारों पर पाई जाती है, क्योंकि भारत का जो निचला भाग है यह एक त्रिभुज जैसा ही है ना, जो प्रायद्वीपीय भारत है। तो दोनों तरफ यानी जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, यहाँ पर इसकी ज्यादातर संरचनाएं देखने को मिलती है क्योंकि भ्रंशन की क्रियाएं वहां पर संपादित हुई हैं। साथ में पूर्वी तट पर यह ऊपरी भाग में मिलती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं अगर इनको हम देखें कहाँ कहाँ पर इनके विस्तार हैं तो दामोदर नदी घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है, महानदी घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है दामोदर नदी बेसिन में, महानदी बेसिन में, गोदावरी नदी बेसिन में इसके साक्ष्य पाई जाती है। यहाँ तक कि जो सोन नदी सिस्टम है वहां पर भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास प्रॉपर ढंग से हमको देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों में यह जो मिलती है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है गुजरात का यहाँ पर है, कठियावाड़ क्षेत्र है यहाँ पर भी है, पश्चिमी राजस्थान के सेक्शन में मिलती है, चेन्नई के गुंटूर में मिलती है, कटक है, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा और तिरुचिरापल्ली तथा रामनाथपुरम में भी इसके साक्ष्य अवेलेबल हैं। तो यह हमको पॉइंट याद कर लेना है प्रॉपर ढंग से, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत के किस किस क्षेत्रों में अवेलेबल है। आते हैं इसके अगले पॉइंट पर और यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है कि क्या गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार क्या केवल प्रायद्वीपीय भारत में ही है? नहीं,
इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के बाहर भी अवेलेबल है। और कहां पर अवेलेबल है तो ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के बाहर अगर हम देखें तो कश्मीर वाले सेक्शन में भी मिलता है, दार्जिलिंग वाले में सेक्शन मिलता है। दार्जिलिंग कहां पर है, या जो सिक्किम वाला सेक्शन है अर्थात जो वेस्ट बंगाल का पूर्व उत्तरी सेक्शन है वहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, वहां पर मिलता है। सिक्किम में भी मिलता है और आसाम में भी इसके साक्ष्य अवेलेबल हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के। और यही गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो विकास हुआ है कहां पर, मेघालय में, उसी पे बनी है आपकी गारो खासी जयंतिया और शिलांग रेंज। तो गारो खासी जयंतिया और शिलांग रेंज जो है बेसिकली इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ही एक्सपेंशन है। साथ में अगर हम देखें कि भारत के बाहर निकटवर्ती देशों में भी जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान में भी इस क्रम की चट्टानों का प्रॉपर विकास देखने को मिलता है। साथ में हम देखें कि इन चट्टानों का रूपांतरण इतना अधिक हुआ है कि इनको ठीक से पहचानना कठिन है। स्वाभाविक सी बात है कि गोंडवाना क्रम में आपका पैंजिया विखंडित हुआ, सभी वनस्पतियां उसमें डंप हो गई, हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगा और एक लंबे अंतराल के पश्चात इसका रूप बदल गया अर्थात मेटामॉर्फिज्म रॉक बनी है। तो मेटामॉर्फिज्म रॉक का रूप इतना परिवर्तित हो चुका है कि ये मूल रूप में आपको अवेलेबल नहीं होती है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर बिंदु लिखा गया है। तो यहाँ तक की जो चर्चाएं थी यह किस क्रम की चट्टान का था, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का डिस्कशन था। इसके पश्चात जो अगला डिस्कशन है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसको हम कहते हैं दक्कन के ट्रैप की चट्टानों का, लेकिन उसका डिस्कशन हम एक फ्रेश वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।